नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शिवम सर। अकाउंट्स वाला ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शिवम तांबड़। तो हमने हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी। तो हमने उसमें जाना कि हमको कितने टर्म्स पढ़ना है। ये वाले चैप्टर में वन बाय वन उसको देखा और उसमें से हमने फर्स्ट वाला टर्म समझ के लिए थे लास्ट लेक्चर में, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन। आज ये उसका लेक्चर नंबर 2 आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ट्रांजैक्शन को क्या समझा था, तो सिंपल भाषा में हमने ये देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन एक हैपनिंग और इवेंट है, एक घटना है जो घटने के कारण हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आने वाला है। उस घटना को ही हम ट्रांजैक्शन बोलने वाले हैं। तो आज हमको टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ना है। तो जान लेते कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से बायफर्गेट किया गया है। तो ट्रांजैक्शन के 2 टाइप है दोस्तों। पहला रहता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को वापस फर्दर 2 तरीकों से डिवाइड किया गया है। पहला कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में बार्टर ट्रांजैक्शन आते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन तो हमने देखा, अभी हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या रहते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, तो ट्रांजैक्शन देख लिया था, कैश ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखो, तो सिंपल भाषा में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, तो जो जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व होता है, कैसा भी आए, डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, बट पैसा आना ज़रूरी है, उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो देखिए पढ़ते हैं। द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो जिस ट्रांजैक्शन में पैसा आएगा, कैसा ही आओ, डायरेक्टली आओ या इनडायरेक्टली आओ, उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और इम्पॉर्टेंट लाइन नोट करना दोस्तों, ओनली, क्या बताया उन्होंने, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आने वाले नहीं है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को समरी कैसा समझेंगे हम लोग, सर जिस ट्रांजैक्शन में पैसा आता है उसे बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आया ध्यान में। चलिए, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसा हमने ये स्लाइड में देखा था। पहला है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी में ये 2 चीज़ें समझ के लेंगे। तो आते हैं देखो कैश ट्रांजैक्शन की ओर। तो नाम में ही है, देखो कैश, नाम में ही कैश है। तो जिस ट्रांजैक्शन में हमको पैसा इमीडिएट मिलेगा या हमको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा, उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। देखिए, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें, इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। म्हणजे हमको पैसा इमीडिएट देना है, एट दैट मोमेंट देना है, और हमको पैसा भी कैसा मिलने वाला है, इमीडिएट मिलने वाला है। तो जिस ट्रांजैक्शन में हमको पैसा जगह पर मिलता है, तुरंत मिलता है, उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो पैसा मिल भी सकता है, देना भी पड़ सकता है, दोनों भी आ गया। देखो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल दिया हमको, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹50,000।
देखो ट्रांजैक्शन में उन्होंने कैश कहा है, तो हमने गुड्स खरीद कर लाए 15,000 रुपये के, 15,000 रुपीज़ के हमने गुड्स परचेस करके लाए, तो इट इज़ एन कैश ट्रांजेक्शन। अनदर इज एन पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ₹5,000, हमने सैलरी का पेमेंट दिए, तो ये भी कौन से ट्रांजेक्शन में आएगा, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आएगा। और पेमेंट कभी भी उधार दिया जाता है और नहीं, तो हम पेमेंट भी कैश में करते हैं, इसलिए ये भी आ गया कैश ट्रांजेक्शन में। आ गया आपके ध्यान में मॉनेटरी के दो टाइप, पहला हो गया कैश ट्रांजेक्शन। अभी हम दूसरा देखेंगे जिसका नाम है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बहुत बार आपने सुना होगा कि अभी हम पेरेंट्स लोग हमसे बात करते हैं, कभी पापा बोलते हैं जा भाई तू दुकान पे जा, मेरा नाम बोल दे तेरा काम हो जाएगा, तो हम बोलते वाह पापा के नाम से काम हो रहे। तो नाम से नहीं, ये एक टाइप का ट्रांजेक्शन है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसको हम हमारे भाषा में बोलते उधार। ऐसा धार आधार नहीं दोस्तों, उधार। उधार ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये क्या होता है, तो अ ट्रांजेक्शन in which cash is not paid or received immediately। ऐसे व्यवहार, ऐसी घटनाएं जिनमें हमको पैसा जगह पे मिलने वाला भी नहीं है और हम जगह पर देने वाले भी नहीं है, बाद में देखेंगे, कई कुछ दिन के बाद देंगे। देखो, अ ट्रांजेक्शन इन विच cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date। important word क्या है, later date। हमको वो पैसा मिलने वाला है बट तुरंत नहीं, कभी लेटर डेट में, बाद में, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, पर तुरंत मिलेगा क्या, नहीं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा, सर हमको कैसा पता चलेगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सिंपल ट्रिक, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की पहचानने की सिंपल ट्रिक क्या है कि ट्रांजेक्शन में आएगा नाम। क्या आएगा दोस्तों, किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो उस ट्रांजेक्शन को हम कौन सा ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹8,000। तो हमने क्या किए, मिस्टर नाम का, अमन नाम का कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमने क्या किए, गुड्स सोल्ड किए, हमने माल उसको बेचा। कितने का माल बेचा सर, 8,000 रुपये का माल हमने उसको बेचा। तो देखो ट्रांजेक्शन में क्या आया है, मिस्टर अमन का नाम आया है। अरे क्या आया है, अमन का नाम आया है, और नाम है इसलिए ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आया ध्यान में। देखो अनदर एग्जांपल देखते हैं, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमन सिंह ऑन क्रेडिट एट 20,000। अगेन इसमें भी किसका नाम आया, अमर सिंह का नाम आया। तो उधार ट्रांजेक्शन की, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की पहचान हम कैसे करेंगे, सर ट्रांजेक्शन में दिया होगा उसका नाम, तो नाम से ही हम उसको पहचानते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो मॉनेटरी के दो टाइप हमने पढ़े, पहला है कैश ट्रांजेक्शन, जिसको हमने कैसा समझा, तुरंत इमीडिएट पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हमने क्या देखा, ना हमको तुरंत पैसा मिलता है ना हम तुरंत पैसा देते हैं। तो इसको हम एक क्रक्स तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। चलो मैं आपको लिखाता हूँ, देख लेना। तो क्रक्स इसका क्या है, क्रक्स है दोस्तों, गलत नहीं सुनना, हाँ। चलिए, तो दो ट्रांजेक्शन देखे हमने, पहला देखा मॉनेटरी और दूसरा देखा मॉनेटरी। देखा मॉनेटरी में दो देखे, कैश और दूसरा देखे क्रेडिट। तो कब कैश कब क्रेडिट, तुरंत पैसा दिया या मिला, और क्रेडिट म्हणजे तुरंत पैसा दिया मिला, ऐसा बोल सकते क्या, नहीं। कब,
बाद में लेटर डेट में हमको पैसा दिएंगे या देंगे या मिलेगा। ये हो गया इसका समरी। तो देखो तुरंत पैसा दिया या मिला, ये आ गया कैश में। क्रेडिट में बाद में लेटर डेट में पैसा देंगे या मिलेगा। और इसका इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट क्या नोट करेंगे हम, इसमें आएगा पर्सन का नेम। आया आपके ध्यान में? चल, तो अब आगे बढ़ेंगे हम दूसरा टाइप जिसका नाम है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कैसा समझेंगे सिंपल भाषा में? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देखो, द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जिसमें पैसा आने वाला डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, म्हणजे जिसमें पैसा आएगा नहीं, और पैसा आएगा नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा नहीं आता है वो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और हमने जैसा पहले देखा था बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी, जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, उसमें बस ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम लिखने वाले हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लिखने वाले नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा था नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन है जिसका नाम है बार्टर ट्रांजैक्शन। तो बार्टर ट्रांजैक्शन म्हणजे क्या सर? तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँगा एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु बदल कर लेना, उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। आया आपके ध्यान में? तो देखो पढ़ते हैं, एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन। एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ एक्सचेंज करके लेना, बदल के लेना, इस टाइप को बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन। एशियन टाइम में देखो दोस्तों, एशियन टाइम में जब पैसा नहीं था तो पहले क्या करते थे लोग, हमारे पास की रोटी दे के, चावल दे के कुछ काम कराना है, समझो हमको हमारी गाड़ी रिपेयर करना है, तो हम क्या करते थे, जिसको गाड़ी रिपेयर करने का स्किल है उसके पास जाते थे, वो बंदा हमारी गाड़ी रिपेयर कर देता था। बट पैसा था क्या? नहीं। तो हम उसको क्या करते थे, हमारे पास का अनाज पैसा बोलकर देते थे। काम तो होता था, चीज़ें तो होती थी, ट्रांजैक्शन तो होते थे, बट कैसे होते थे? जिसमें पैसा आता नहीं था। तो उस तरीके के ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे बार्टर ट्रांजैक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा ट्रांजैक्शन का टाइप। एक बार देख लेते हमने क्या क्या देखा और ख़त्म करेंगे। देखो हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा, उसके दो टाइप पढ़े। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, फिर मॉनेटरी में हमने दो चीज़ें पढ़ी, कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, और नॉन मॉनेटरी में आते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन, जो हमने देखा था कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ बदल के लेना। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।